Good evening to all and welcome to the channel Dream UPSC which is a part of Unacademy। आज चलिए जानते हैं हम लोग कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या उतनी तेजी से हमारा जो देश है वो भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इस पूरी सेशन में हम लोग बस यही डिस्कस करने वाले हैं कि पेट्रोल प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उसका बेसिक रीजन क्या है और क्या ये कहीं ना कहीं ग्लोबली इफेक्ट कर रहा है हमारे देश को या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सेशन के लिंक को प्लीज़ एक बार से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने आपको जैसे कि बोला था कि थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। आज रिकॉर्डेड सेशन है जस्ट फॉर 10 मिनट्स। बहुत ही ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ आपके काम में आने वाली है। सबसे पहली चीज़, जब हम पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 100 भी क्रॉस कर रहा है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे 99 पे भी पहुँच चुका है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप महंगाई को फेस कर रहे हो या फिर अगर आप काफ़ी ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो कहा जाता है कि वो जो पैसा है ना उसका इस्तेमाल किया जाएगा देश के विकास के लिए या फिर आप कह सकते हो राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से भी हो रहा है क्योंकि आप 100 रुपये यहाँ पे पे कर रहे हो पेट्रोल भरवाने के लिए। तो ये क्या है भैया, देश के निर्माण के लिए यूज़ हो रहा है। कुछ जगह पे अगर आप देखें तो ऐसा भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, लाइक न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिखकर आ रहा है कि गाड़ी आगे बढ़े या ना बढ़े लेकिन जो देश है वो आगे ज़रूर बढ़ेगा जब हम यहाँ पे कितना पैसा दे रहे हैं, 100 रुपये पर लीटर पे कर रहे हैं। बट समझिएगा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए हमारी जो कंट्री है ना वहाँ पे क्या चलता है, डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम चलता है। तो ये डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का मतलब क्या है, देखो बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि जब हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ पता है कि जो अरब नेशंस हैं वहाँ पे क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहा यह जाता है कि जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ में पेट्रोल के जो दाम है वो भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए कि सऊदी अरेबिया के अंदर क्रूड ऑयल पे पैसा बढ़ गया तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, हमारे इंडिया के अंदर जो पेट्रोल है उसके प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। तो ये जो सिस्टम है ना ये क्या कहलाता है, डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम कहलाता है। मतलब एक डायनेमिक फिगर होगा, जैसे जैसे ग्लोबलाइज होता जाएगा अमाउंट वैसे वैसे हमारे देश के अंदर भी जो अमाउंट है वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो इसे कहा जाता है कि ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से इफेक्ट होता है, या आप ये कह सकते हो कि हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल के प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट रेगुलेट करती है। तो एक बात तो ये हो गई, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले भी कुछ होता था। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़े हैं इसलिए पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। अरे थामा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनिएगा, पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो कितना रहेगा, राइट। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तुरंत यहाँ पे नारेबाजी चालू हो गई, धरना प्रदर्शन एंड ऑल ये सब चीज़ें हो जाती थी। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर रहता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, 2014 में जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि जो डीजल के प्राइजेस हैं उसको हम क्या कर देते हैं, डी रेगुलराइज कर देते हैं। डी रेगुलराइज का मतलब क्या हो गया, क्या हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे। देखिए इन्होंने बोला 2014 के अंदर कि जो प्राइजेस हैं महीने में 1 तारीख और 16 तारीख को इसके जो प्राइस हुआ करेंगे वो चेंज हुआ करेंगे, यानी कि एक महीने में प्राइजेस जो हैं वो 2 बार चेंज हो सकते हैं, ऐसा 2014 में बोला गया था। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये चीज़ें चली नहीं थी, लेकिन 2017 आते आते ये बोला गया कि जो प्राइजेस हैं वो हर दिन बदलेंगे। क्या बोला गया, जो प्राइजेस हैं वो हर दिन बदलेंगे और डेली बेसिस पे जो प्राइजेस हैं ये आपको चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये एक जो पूरा सिस्टम है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या चीज़ें हुई 2017 में, आज हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आएगा तो मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सरकार है वो यहाँ पे अपने हिसाब से कितना भी पैसा बढ़ा सकती है, कितने भी चेंजेस कर सकती है। तो ज़रा इस बात को भी बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो होता क्या है, इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो 84%
जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, बाहर के देशों से उसको हम अपनी कंट्री में मंगवाते हैं और उसको हम कंज्यूम करते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन जब क्रूड ऑयल का अमाउंट ग्लोबली इंक्रीज होता है तो इसके हिसाब से हमारे देश के अंदर जो भी सामान आएगा उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखना। बिल्कुल सही है। तो फिर मुझे ये बताओ, तो फिर मुझे आप ये आंसर करो, तो जब एक बार क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस थे जब वो निगेटिव में चले गए थे, समझिएगा, जब क्रूड ऑयल के प्राइस निगेटिव में चले गए थे तो उस टाइम पे हमको पेट्रोल सस्ते में क्यों नहीं मिला है? फ्री में बांटना चाहिए था तब। तो तब ऐसा क्यों नहीं हुआ था? तब क्या हो गया था? कुछ तो खास हुआ होगा ना, तो ज़रा सुनिएगा। सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं कि हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल या फिर जो डीजल के दाम हैं वो ग्लोबली रेगुलेट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। घुमा फिरा के हमारी कंट्री के अंदर जो अमाउंट रेगुलेट होता है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है। हमारे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्लोबली प्राइस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, एक रूल है। समझो क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा मार्केट में ग्लोबली, तब तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेफिनेट सी बात है। लेकिन जब क्रूड ऑयल का पैसा डिक्रीज होता है तब भी हमें ज्यादा पैसा क्यों देना पड़ता है? उसका रीजन ये है कि सरकार उस टाइम पे हमसे क्या करती है, ज्यादा टैक्स वसूल करती है। क्या करती है? ज़्यादा टैक्स वसूल करती है। और हमें जो भी पेमेंट करना होता है हम हमेशा क्या करते हैं, उसका ज़्यादा ही पेमेंट करके आते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे ये बताता है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो भी भैया हमको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अगर दाम नहीं बढ़ेंगे तो भी हमको पैसा क्या है, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो किसके ऊपर लग रहा है? पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप एस्टिमेशन को समझो तो पेट्रोल पे जो आप 60% पैसा देते हो वो कुछ नहीं है, वो सिंपली टैक्सेस हैं। क्या है? टैक्सेस हैं। अगर हम सिंपल दिल्ली की बात करें, है ना, दिल्ली के अंदर आपको क्या लगता है कि पेट्रोल बहुत महंगा है? नहीं भैया, पेट्रोल बहुत महंगा नहीं है। जो आज यहाँ पे हिसाब चल रहा है दिल्ली के अंदर वो इसलिए है क्योंकि 60% जो पैसा दिल्ली की जनता दे रही है वो टैक्स के रूप में सरकार को दे रही है। अब एक बार हम इस बात को समझते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी सरकार के द्वारा लगाई जाती है 2020 से, अगर हम इसको 2021 में कंपेयर करें तो 13 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीज हुई है। मतलब समझ रहे हो, जहां एक तरफ बोला गया था अच्छे दिन और पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट्स को बाबा ब्लेम करना, फलाना डिमाका जो चीज़ें हुई हैं, अब इतने टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे चेंजेस फिर भी आपको कुछ खास देखने को मिले नहीं है। अब इसको हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पर, है ना। अब हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि क्या ये जो प्राइजेस हैं वो सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड भी इंक्रीज हो रहे हैं। पाकिस्तान में पता है कि अमाउंट कितना है पेट्रोल का? देख के फिर मुझे बताना कि थोड़ा झटका लगा कि नहीं लगा। पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल के प्राइजेस हैं अगर आप वो देखो तो 50 रुपये पर लीटर। ओ माय गॉड, आज हम लोगों ने जो रास्ता दे दिया है ना इमरान खान जी को कि जाइए आप अपना प्लेन लेकर निकल जाइए, तो 50 रुपये पर लीटर है। दूसरा सुनिएगा, श्रीलंका की बात करें 60 रुपीज़ पर लीटर। अगर हम वहीं पे नेपाल की बात करें तो 70 रुपीज़ पर लीटर। ये सिनारियो है किसका? वर्ल्ड का। किसका सिनारियो चल रहा है? वर्ल्ड का सिनारियो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे नौबत तो ये भी आ चुकी है, जैसे कि बिहार है या कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अलग अलग कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे पेट्रोल की स्मगलिंग तक चालू हो चुकी है कि भैया पैसा बचाने के चक्कर में बाहर की कंट्री से जाके हम लोग पेट्रोल को चोरी करके तो नहीं बट हाँ भरवा के ला रहे हैं और पैसा बचा रहे हैं। यार हर कोई ऐसा करता है ना। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है समझो। जापान के अंदर अगर आप देखेंगे तो 94 रुपीज़ है, राइट। तो आप कहोगे कि तो मैम इंडिया में भी हो गया, कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फ्रांस के अंदर 120 रुपये पर लीटर है। मैम तब तो हमारे यहाँ पे बहुत सस्ता है ना। फिर अगर आप हांगकांग में देखो जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट है पर लीटर दैट इज 174 रुपीज़ पर लीटर, तो यार हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छे दिन तो आएंगे भाई साहब। अरे सुनिए, ये जो आपको हांगकांग नज़र आ रहा है या फिर जो जापान है, जो फ्रांस है, जो जर्मनी है, अगर हम इन कंट्रीज़ के अंदर परचेजिंग पावर पैरिटी देखें ना,
परचेजिंग पावर पैरिटी से मेरा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की एक महीने की जो सैलरी होती है ना, सैलरी जर्मनी की सिर्फ अगर हम बात करें तो वो 4 से 5 लाख तो उनकी सैलरी है पर मंथ। जापान के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 से 2 लाख रुपए वहां की सैलरी है पर मंथ। तो यार इतनी सैलरी में अगर वो इतना पैसा दे रहे हैं 94 रुपीज, तो मेरे हिसाब से तो बहुत कम दे रहे हैं। क्या कहते हो, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो ये पूरा का पूरा रेगुलेशन सिस्टम था जहां पे मैंने आपको समझा दिया कि ग्लोबली चीजें इफेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ग्लोबल लेवल पर क्या चीजें होती हैं, अमाउंट इंक्रीज होगा तो हमारे यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा कि आपके यहाँ पे सिनेरियो क्या है और आपके यहाँ पे पेट्रोल कितने रुपए पर लीटर चल रही है। तो ये तो था आज का सेशन जो आपके लिए रिकॉर्डेड मोड में था, बट हाँ जरूरी था ताकि एक गैप ना क्रिएट हो, जो इसलिए मैंने आज इसको रिकॉर्ड कर दिया था। बट कल से हम लोग जैसे प्रॉपरली आपका लाइव सेशन रहता है वैसे रहेगा। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा बताइएगा जरूर। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक बार से लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा अगर आपने पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सफलता बैच जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, या इसके अलावा यूपीएससी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड विल बी कृति 10। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।